भीलों ने लूट लिया। क्यों? क्योंकि जिनकी शक्ति से कुरुक्षेत्र का वो युद्ध जीता महाभारत का, आज वो इस धरती पर नहीं है। काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन ने सारा समाचार युधिष्ठिर महाराज को सुनाया। युधिष्ठिर ने परीक्षित जी महाराज को राज तिलक किया, स्वयं चले गए हिमालय की ओर, भगवान की तपस्या में लीन होकर के अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। एक दिन की बात है, हस्तिनापुर में विदुर जी आए और वे सीधे गए गांधारी के महल में, धृतराष्ट्र भी जहां पर है, और विदुर जी के कदमों की आवाज से ही वे पहचान गए कि विदुर आए हैं। विदुर जी गए, प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। आओ विदुर, कैसे आना हुआ? कहा कि आपकी याद आ गई तो आपसे मिलने आया हूं, आपके हालचाल जानने आया हूं। कहा विदुर बहुत अच्छा किया। विदुर जी ने कहा कि हालचाल के साथ आपसे एक प्रश्न भी पूछने आया हूं। क्या प्रश्न है? तो विदुर जी कहते हैं कि एक बात बताइए भ्राताश्री, पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ वो आपने देखा भले ही नहीं, लेकिन सुना तो है। कहा हाँ सुना है। पांडवों के साथ जो जो हुआ अन्याय अत्याचार, दुर्योधन ने हद पार कर दी, लेकिन आप बोले नहीं। द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, लेकिन आप बोले नहीं। महाभारत का यह विशाल युद्ध जिसमें महान शक्तियां नेस्तनाबूद हो गई, आपके 100 बेटे थे, 100 बेटे मर गए। कहा हाँ सब ठीक है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं? तब विदुर जी ने कहा कि क्या कर सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? अरे आप चाहते तो इन अन्यायों को रोक सकते थे महाराज, लेकिन उस समय आपने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया। आप पुत्र मोह में, आप आंखों से अंधे थे, वहां तक तो ठीक, लेकिन आप अपने बिगड़ेल बेटे दुर्योधन के मोह में इतने फंसे हुए थे कि उसने जितने जितने अन्याय पांडवों के साथ किए, अत्याचार किए, आपने उसमें पांडवों का साथ नहीं दिया, बल्कि वो दुर्योधन का ही साथ दिया, उसको शह दिए आपने। और महाराज जिनके साथ अन्याय हुआ वो युद्ध जीत गए, आज वही राजा हैं। और महाराज आज उन्हीं के टुकड़ों पर पलते हुए आपको शर्म नहीं आती? जिनके साथ आपने अन्याय किया, आपके बेटों ने अन्याय किया, आज उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो। महाराज थोड़ा तो अपनी आंखों में कुछ शर्म का पानी लाइए। विदुर जी की ये वचन चुभ गए धृतराष्ट्र को, और गांधारी के साथ उन्होंने भी हिमालय में जाकर के फिर भगवत शरणागति प्राप्त कर ली। अब परीक्षित जी महाराज राजा हैं, इनके राज्य में सब तरफ खुशहाली है। भगवान के जाते ही इस धरती पर कलयुग का आगमन हो जाता है। एक बार परीक्षित महाराज जो कि चक्रवर्ती सम्राट है, अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकले। वहां उन्होंने देखा कि एक काला कलूटा आदमी गौ माता को मार रहा है, बैल पर अत्याचार कर रहा है, और इसने बैल के 3 पांव तोड़ दिए। और बैल को हमारे यहां धर्म का स्वरूप कहा गया, गाय को हमारे यहां पृथ्वी का स्वरूप कहा गया, माता का स्वरूप कहा गया। उस व्यक्ति ने बैल के अर्थात धर्म के 3 पैर तोड़ दिए।
ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। और वो 3 पांव कौन से तोड़ दिए? 4 पैरों पर धर्म खड़ा है। सत्यम, शौचम, दया, दानम, धर्मस्येति पदानि च। सत्य, शौच अर्थात पवित्रता, शुचिता, दया और दान, ये धर्म के 4 पैर कहे गए। कितने? 4 पैर धर्म के। लेकिन 3 पैर टूट गए, तोड़ दिए कलयुग ने। सबसे पहला पैर जो तोड़ा है ना, वो कौन सा? शुचिता, शौच अर्थात पवित्रता। अब शुद्धता कहीं देखने को नहीं मिलती। एक बार हम हवन सामग्री लेने के लिए गए। हमने दुकानदार से कहा कि भैया हवन के लिए, पूजन के लिए साहित्य चाहिए। उसने सब साहित्य दिया और कहा पंडित जी घी कौन सा दे दूं? मैंने कहा जो हवन में लगता है वो दे दो। बोले 250 रुपए किलो का घी है मेरे पास। हमने कहा कि 250 रुपए किलो का घी? कहा हवन के लिए तो यही लगता है, हवन में क्या करना, हवन ही तो करना है। पता नहीं किस केमिकल से बना हुआ वो 250 रुपए किलो का घी उसको हवन के लिए बेच रहे हैं और लोग ले रहे हैं कि सस्ता है। कहां पवित्रता है? व्रत करते हैं ना, व्रत में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। व्रत में यदि आपने जिस गिलास से दूध पिया है, जल पिया है, चाय पी है ना, तो उसके बाद भी हाथ धोना आवश्यक है, मुंह धोना आवश्यक है, थोड़ा सा आचमन करना। लेकिन हम क्या करते हैं, इधर तो हमने चाय दूध लिया, उसी झूठे हाथ से ठाकुर जी की सेवा में लग गए, उसी झूठे हाथ से हम भगवान के भजन गाने लग गए, झूठे मुंह से। पवित्रता कहाँ रही? हार फूल कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, प्रसाद कैसी आ रही, कहां से आ रही है? आजकल शुद्धता का बहुत अभाव है। पवित्रता लगभग खत्म हो चुकी है। जूते पहनकर मंदिर जब हम जाते हैं, मंदिर के बाहर जूते खोलते हैं तो उन्हीं हाथ से तो जूते खोलते हैं, उसी हाथ से मोजे खोल देते हैं और ऐसे कैसे मंदिर में जाके ठाकुर जी के चरणों को भी हाथ लगा देते हैं। कहां पवित्रता? मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, समय बहुत कम है। कहां ज्यादा पवित्रता बची ही नहीं। दूध में मक्खी गिर गई, निकाल दो, क्या हुआ? ठाकुर जी को तो स्नान करवाना है। पंचामृत में मक्खी गिर गई, मच्छर गिर गई, निकाल दो, क्या करना है? भगवान को ही तो भोग लगाना है। पवित्रता का बहुत अभाव हो गया, शुचिता या बहुत कम बची लोगों के पास। ना ही 4-5 दिन का कोई विचार किया जाता है। ये कथा कल आएगी, मैं आपको सुनाऊंगा। वैसे तो आज ही समय है उसका, लेकिन अभाव है, इसलिए मैं अब कल ही वो चर्चा करूंगा, बहुत समय हो जाएगा। तो सबसे पहले तो पवित्रता खत्म की। ना तन की पवित्रता रही, ना मन की पवित्रता रही, ना वस्त्र की पवित्रता रही, ना आसन की, ना माला की। शुचिता लगभग खत्म हो गई। लेकिन परमात्मा बिना शुद्धि के प्राप्त नहीं होता। अनुष्ठान की सफलता के 3 सूत्र हैं, श्रद्धा, शुद्धि और विश्वास। इन सूत्रों पर हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन पहला पैर तोड़ा है पवित्रता का। आंखों से पवित्रता गायब हुई, शरीर से पवित्रता गायब हुई, मन से पवित्रता गायब हो गई, बिल्कुल समाप्त। हमें पवित्रता से कोई लेना देना नहीं। नहाए कि नहीं नहाए, कभी कभी 4-4 दिन हो गए। लेकिन ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति जब रात्रि को सोता है और सुबह उठता है तो सोते समय इस शरीर से अनेक ऐसा गंदे पदार्थ निकलते हैं, तत्व निकलते हैं जो इस शरीर को अपवित्र कर देते हैं, अशुद्ध कर देते हैं। इसलिए सुबह उठने पर स्नान की परम आवश्यकता है। लेकिन कहां पवित्रता? आजकल तो उठते से सबसे पहले रसोई में चाय बनाने जाते हैं। नहाने के तो छोड़ो, हाथ मुंह तक धोने की समय नहीं है।
भाई साहब को ऑफिस जाना है, लेट उठे तो मुंह कब धोएंगे, ब्रश कब करेंगे, पहले चाय बनाएंगे। कहां पवित्रता? मंदिरों तक से लोग पवित्रता समाप्त कर रहे हैं। मंदिर कैसे जाना चाहिए, कैसे वहां की पवित्रता में सहयोग करना चाहिए, बहुत नियम है। लेकिन जीवन में जितनी शुद्धता से आप जियोगे, जितनी शुचिता से जियोगे, जितनी पवित्रता से जियोगे, उतने परमात्मा के समीप होते चले जाओगे। तो पहला पैर कौन सा तोड़ा? पवित्रता का। फिर दूसरा दया। दया बची नहीं। लोगों के मन से, हृदय से दया तो लगभग समाप्त ही हो गई है। लेकिन एक जगह दया है, मैं जानता हूं कि कहां है, और मैं बताऊंगा तो आप भी एक्सेप्ट करोगे कि हाँ है। एक जगह दया है, और वो दया है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। उसको तो सब जानते हैं ना, बस वहीं दया बची है, बाकी और कहीं दया। किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पहले फोटो खींचा जाता है, वीडियो बनाया जाता है, उसके बाद में उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है जब तक वो मर जाता है। अभी एक में अपने रिश्तेदार की शादी में समारोह में गया था। उस विवाह समारोह में उस दिन इतना पानी गिरा, खूब आंधी तूफान आए, लोग भोजन ही कर रहे थे, और उस आंधी तूफान में परिवार के लोग रोने लगे कि अब हमारा क्या होगा। बारात दरवाजे पर खड़ी है और एक बारात आने वाली है, जिन मेहमानों को बुलाया वे भोजन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा। लोग तो रो रहे हैं और वहां आए रिश्तेदार उस हवा तूफान का वीडियो बना रहे हैं। ये मेरा आंखों देखा, अभी अभी शादियों का सीजन गया है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अपनी आंखों से देखा मैंने। मेरे पास में खड़े हो भाई साहब, वो कहने लगे कि ये क्या है भाई साहब, ये मानवता है क्या? किसी इंसान का कार्यक्रम बिगड़ रहा है, उसकी शादी बिगड़ रही है और इनको वीडियो बनाने की पड़ी है। दया भी लगभग समाप्त हो गई। और दान, समिति वाले चंदा मांगने आ जाए तो क्यों हमसे पूछ के कथा करी क्या तुमने? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बाकी सब चीजों के लिए हमारे पास पैसा है। हमें सिनेमा देखने जाना है, कोई अच्छी फिल्म आई है तो 2000 का टिकट भी होगा तो हम ले लेंगे। हमें बच्चे का बर्थडे मनाना है, हम लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, इतनी ताकत है हमें। हमें मैरिज एनिवर्सरी मनाना है, हम पत्नी के लिए 10 लाख का हार बनवा कर दे सकते हैं, इतनी सामर्थ्य है हमें। मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी को प्लेन गिफ्ट किया था, वो सामर्थ्य है तो दे दिया। लेकिन किसी कथा भागवत में दिया हो, सुना आपने? बाकी सब चीज के लिए पैसा है हमारे पास, लेकिन धार्मिक आयोजन कोई हो रहा हो, यज्ञ हो रहा हो, अनुष्ठान हो रहा हो, कथा प्रवचन, गीता भागवत, राम कथा, शिव पुराण या शिवलिंग का निर्माण हो रहा हो, अभिषेक हो रहा हो, बस उसके लिए पैसा नहीं है हमारे पास। इसलिए जीवन में दान का बहुत महत्व है। तुलसी पंचिन के पिए घटे ना सरोवर नीर। अरे आपके पास यदि समुद्र है और उसमें से एक चोंच यदि किसी चिड़िया ने पी लिया तो क्या घट जाएगा? परमात्मा ने आपको दिया है, इसलिए आपसे मांगते हैं। जो नर्मदा किनारे, जो गंगा किनारे, जो रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर कटोरा लेकर खड़े हैं, उनके पास जाते हैं क्या समिति वाले रसीद लेके? ले भाई साहब, जितनी तेरी इच्छा हो दे दे। अरे वो तो खुद भिखारी है, उसको वो क्या देगा? लेकिन आपको दिया है परमात्मा ने, इसलिए आपसे मांगा जा रहा है। यदि ऐसी स्थिति बने तो दान करना। ये 3 पैर तोड़ दिए। परीक्षित जी महाराज को क्रोध आया कि मेरे राज्य में गौ माता पर और बैल पर ये अत्याचार। वे क्रोधित हुए, कहा कौन है तू? तो वो व्यक्ति बोलता है मैं कलयुग हूं और अब मेरा समय है, द्वापर युग समाप्त हो गया है।
परीक्षित जी ने कहा मेरे राज्य में नहीं रह सकता, मैं तुझे यहां नहीं रहने दूंगा। तो परीक्षित जी से कहा कि मेरा समय है महाराज, मैं रहूंगा तो सही, लेकिन आप जो स्थान बता दो वहां रहूंगा। परीक्षित जी ने कह दिया, जा द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां शराब पी जाती हो, जहां वेश्यालय हो, इन जगहों पर तेरा निवास। कहा महाराज ये जगह तो आपने ऐसी बता दी कि यहां तो कोई सज्जन पुरुष महात्मा जाना पसंद ही नहीं करेगा, एक आध जगह तो कोई अच्छी बताओ। तब परीक्षित जी ने कहा कि जा सोने में तेरा निवास। दया आ गई उनको। लेकिन सोना भी कौन सा, स्वर्ण भी कौन सा, जो अनीति अत्याचार से कमाया हुआ हो, किसी से छीना हुआ हो, बेईमानी करके प्राप्त किया हो। ऐसे अगर सोने में कलयुग आने लगा तो ये तो जो स्वर्णकार है, जो सोनी लोग है, तो बर्बाद हो जाए। इसलिए कलयुग कहता है कि ठीक है महाराज, अब आपने ये स्थान अच्छा दे दिया, जल्दी मुलाकात करेंगे आपसे।